और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे एयरपोर्ट पर चलाया गया सर्च अभियान। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और सामान की जांच, विमान से लेकर आने जाने वाले यात्रियों की जा रही है सघनता से जांच। घंटे भर तक बम को ढूंढने का सर्च अभियान। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम से तलाशी, बता दें कि वो तलाशी ले रही है वो टीमें, लेकिन नहीं मिल पाया एयरपोर्ट पर कहीं भी बम। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी काशीराम फोन लाइन पर जुड़ गए। काशीराम, ये बड़ी खबर है, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, बिल्कुल ये धमकी भरा मेल मिला है एक, जिसमें कि जयपुर एयरपोर्ट को पर बम विस्फोट की ऐसी धमकी दी गई है। और उसके मद्देनजर सीआईएसएफ ने काफी सुरक्षा में सतर्कता बढ़ती है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जांच अभियान चलाया गया है, सर्च अभियान चलाया गया है। और जो भी यात्री हैं या एयरपोर्ट बिल्डिंग है, पार्किंग एरिया है, एप्रन है, सभी जगह पर सर्च किया गया है। तो एयरपोर्ट की जो सीआईएसएफ है उन्होंने चप्पे चप्पे पर पूरा सर्च किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बम जैसी या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है कहीं भी। और उसके मद्देनजर प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जिस तरह से धमकी भरा जो मेल मिला है वो चिंता का विषय है। और उसके मद्देनजर अब एयरपोर्ट प्रशासन ने जो एयरपोर्ट थाना पुलिस है उसको सूचना दे दी है। और यहाँ पर जो भी यात्री हैं, अब खासतौर पर उनकी प्रत्येक सामान की और अच्छे तरीके से पूरी जांच की जा रही है। पहले भी हालांकि जांच यहाँ पर नियमित रूप से, सख्त रूप से ही होती है, लेकिन इसमें और सतर्कता बढ़ती जा रही है। डॉग स्क्वाड और जो बम निरोधक दस्ते हैं उनकी भी काफी मदद ली जा रही है और उसके आधार पर यहाँ पर जांच चल रही है। जी। अब ऐसे में जाहिर तौर पर एकदम से तलाशी हो रही है तो यात्री भी जो है काफी परेशान हो गए होंगे, घबरा गए होंगे कि एकदम से क्या हो गया, कि एकदम से जांच तेज कर दी गई, जांचें बढ़ा दी गई हैं, डॉग स्क्वाड की टीम आई है यहाँ पर, या जिस तरह से जो जांच बढ़ी है जाहिर तौर पर डर बढ़ गया होगा। देखिए खुशबू, इस बारे में यात्रियों को कोई सूचना नहीं दी गई है। जो उनकी जांच है उसका जरूर थोड़ा सघन किया गया है, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया है कि किसी तरह का कोई खतरा है या उनको कोई डर है इस तरह का, और ना ही उनको बम के बारे में ऐसी कोई सूचना दी गई है। यात्रियों के लिए कुछ पता चल पाया किसने ये मेल किया था? कुछ कोई नाम वाम साथ में भेजा हो, कुछ पता चल पाया हो? देखिए, अभी एयरपोर्ट प्रशासन ज्यादा डिटेल शेयर करने से बच रहा है, अभी मीडिया को ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना यह है कि बम की धमकी वाला मेल मिला और मेल मिलने के बाद सीआईएसएफ ने पूरी सतर्कता बरती और जांच अभियान चलाया, सर्च अभियान। और उसमें हालांकि कोई भी कहीं संदिग्ध वस्तु ऐसी नहीं मिली है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। और जब इस मामले में जांच पूरी कर ली गई उसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन जो है उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी है और पुलिस को भी इस बारे में जांच करने के लिए कह दिया गया है। काशीराम, ये हो सकता है किसी की शरारत भी हो या परेशान करने के उद्देश्य से भी हो, क्योंकि अगर जांच की गई है कुछ नहीं मिला और जांच सघनता से की गई है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि देश के कई एयरपोर्ट्स के लिए इस तरह की खतरे भरा बम की धमकी वाला मेल है वो कई एयरपोर्ट पर पहुंचा है। न केवल जयपुर एयरपोर्ट पर बल्कि अन्य एयरपोर्ट्स पर भी इस तरह के धमकी भरा मेल भेजा गया है। तो हो सकता है कोई शरारतपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन ये सब बातें जो है वो जांच जब होगी, पुलिस जब इस बारे में दरियाफ्त करेगी तो उसके बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा। अब चूंकि अब एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा की बात करें तो वो सीआईएसएफ संभालती है, वहां पर सब कुछ क्लियर है, वहां किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सब जांच पूरी हो चुकी है, उसमें कोई ऐसे संदिग्ध बात नहीं मिली है। तो अब जो बाहर का जो पूरा मामला है, किसने ये मेल भेजा, कौन इसके पीछे है, किसकी तरफ से ये साजिश अगर है या फिर वाकई कोई मजाक है, इस बारे में पूरी जो जांच है वो अब पुलिस करेगी। मेल के बारे में, मेल भेजने के बारे में, मेल भेजने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में, और देश में अगर अन्य दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी जो धमकी वाला मेल भेजा गया है तो वो किस किस एयरपोर्ट पर किसने भेजा है, ये सब बातें पुलिस की जांच के बाद ही बिल्कुल, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन क्योंकि देखिए नए साल के जश्न के लिए लोग जयपुर पहुंच रहे हैं, अब ऐसे में ऐसी धमकी मिल रही है तो जाहिर तौर पर एक डर भी बढ़ जाता है और मेहनत भी बढ़ जाती है कि सघन और जो है अभियान करना पड़ेगा चेकिंग का, और बारीकी से चेकिंग करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से देखिए, एयरपोर्ट पर जो सीआईएसएफ संभालती है सुरक्षा, उनकी तरफ से लगातार सतर्कता बढ़ती जाती है। लेकिन जब इस तरह की बात सामने आती है, कभी
कोई मेल भेजा जाता है या अलर्ट आता है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसको देखते हुए उनकी तरफ से ज्यादा सतर्कता बढ़ती जाती है। एयरपोर्ट पर जो सीएसएफ के सुरक्षा जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, चाहे वो एयरपोर्ट बिल्डिंग की बात हो, जहाँ बिल्डिंग का डिपार्चर गेट हो या सिक्योरिटी होल्ड एरिया हो, चेक इन एरिया हो, बोर्डिंग गेट्स हो, वेटिंग एरिया हो, लाउंज हो, इन सब जगहों पर खास तौर पर निगरानी रखी जाती है। और जो भी लोग यहाँ यात्रियों का आवागमन रहता है और जो स्टाफ के लोग हैं उनकी भी विशेष रूप से जांच होती है कि स्टाफ के लोगों को भी ऐसा नहीं है कि उनकी जांच नहीं होती हो, उनको भी रोजाना जांच के बाद ही एंट्री दी जाती है। तो वो सब व्यवस्था यहाँ पर सीएसएफ करती है, अलर्टनेस उनकी रहती है निश्चित रूप से। और एयरपोर्ट का जो एप्रन एरिया है या रनवे एरिया है, वहां पर भी खासतौर पर जो सुरक्षा जवान है वो अलर्ट रहते हैं पूरी तरह से। एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यहाँ पर एक दूसरी एजेंसी है जो कि पोर्ट एरिया में संभालती है, एमएसएफ, उसके द्वारा भी अलर्टनेस रखी जाती है। लेकिन खासतौर पर यहाँ जो डॉग स्क्वाड है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। अभी एयरपोर्ट के बाहर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, एयरपोर्ट पर यूं आम यात्रियों के लिहाज से शांत है और उनको कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है कि कोई खास डर है उनके लिए। लेकिन जो अंदर खाने एयरपोर्ट प्रशासन है उनके लिए जरूर चिंता की स्थिति बन गई है। पिछले कुछ घंटों से जब ये अलर्टनेस वाला मेल आया तब से ही जो धमकी वाला जो मेल आया तब से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, तब से जांच की जा रही है लगातार। और जो यात्री हैं उनको भी उनकी भी खासतौर पर उनके लगेज की और जो उनकी गाड़ियां हैं उनकी भी जांच यहाँ पर चल रही है। तो निश्चित रूप से सतर्कता बढ़ी है, जांच बढ़ाई गई है, लेकिन यात्रियों के लिए डर जैसा कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि सब कुछ सामान्य है। और जो मेल मिला है धमकी भरा उसके बारे में जांच अभी तक की जाएगी। बिल्कुल काशीराम, देखा जा रहा है कि धमकियों का जो है जिस तरह से सिलसिला ये देखने को मिल रहा है, मुंबई में कई जगहों पर बम उड़ाने की धमकी, और अब देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर भी इस तरह से धमकी मिली है। जाहिर तौर पर ये जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए भी अब चिंता का विषय है और इसमें जो है और ज्यादा ताकत झोंकनी होगी। जी, निश्चित रूप से ज्यादा जो है सुरक्षा बरतनी होगी, सावधानी रखनी होगी, क्योंकि क्रिसमस अभी निकला है और उसके बाद अब नव वर्ष मनाने के लिए जयपुर जो कि हॉटस्पॉट है पर्यटन के लिहाज से, बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं हजारों की संख्या में। तो उन सबको कैटर करना, उनको सुरक्षित माहौल देना, उनको अच्छे तरीके में से अकोमोडेट करना, वो सब जिम्मेदारी जयपुर शहर वासियों की भी है और यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो एयरपोर्ट प्रशासन है, जो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था संभालती है सीएसएफ और राजस्थान पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी है। सेंट्रल एजेंसीज की तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी रहती है क्योंकि कोई भी अलर्टनेस होगी तो वो सबसे पहले उनको ही बताना होता है कि किस तरह का खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो उस सब के बारे में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से लगातार इस तरह के अलर्ट आते रहते हैं बीच बीच में। और खासतौर पर जब न्यू ईयर जैसा मौका हो या जो त्योहारी मौका होता है तब इस तरह के खतरों को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट भेजे जाते हैं। तो वो अलर्ट तो निश्चित रूप से होंगे ही। और अब यहाँ पर जो ये धमकी भरा मेल मिला है तो उसके मद्देनजर निश्चित रूप से सुरक्षा बढ़ाई गई है और लगातार अब एयरपोर्ट पर सावधानी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है, उसमें कोई अभी तक खतरे वाली बात नहीं मिली है। और उसी के मद्देनजर अब एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन सतर्कता में कमी नहीं बरती देर पहले ये मेल आया था जिसके बाद ये जांच शुरू कर दी गई? देखिए, शाम की बात कही जा रही है, दोपहर बाद में, मतलब शाम को ईमेल मिला, उसके बाद जांच शुरू हुई। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने इस पूरे मामले को गुपचुप तरीके से रखा और ज्यादा भनक नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि पुलिस को भी अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना दी गई है, पुलिस को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इंटरनली जो सीआईएसएफ है उनकी तरफ से ही अपनी जांच चल रही थी, वो ही जो एयरपोर्ट का प्रत्येक हिस्सा है उसमें जांच कर रहे थे, चाहे वो अंदर बिल्डिंग की बात हो या एप्रन एरिया की बात हो या रनवे साइड में की बात हो या फिर जो पार्किंग एरिया है वहां पर, सब जगह सीआईएसएफ ने ही अपनी इंटरनल एक सर्च अभियान चलाया हुआ था और इसमें जो दूसरी एजेंसियां हैं उनको शामिल नहीं किया था। लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला है और पूरी तरह से निश्चिंत हो गया एयरपोर्ट प्रशासन की कोई ऐसी संदिग्ध वाली बात नहीं है, डर वाली बात नहीं है, तो उसके बाद पुलिस और अन्य एजेंसी को सुरक्षा जानकारी दी गई है। जी, जाहिर तौर पर ये देखिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि जांच में कुछ नहीं पाया गया है और अभी भी जांच चल रही है। देखिए अभी जिस तरह से काशी, हम थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहे थे कि दिल्ली में जिस तरह से मौसम साफ नहीं है तो कितने सारे विमान यहाँ पर, करीब 13 विमान जो है उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, जयपुर एयरपोर्ट पर है यहाँ पर। अब ऐसे में इस तरह की खबर सामने आने के बाद अब क्योंकि मीडिया में भी सामने आ गई है, लोग फोन भी देख रहे होंगे, टीवी पर भी फोन में भी खबरें देख रहे होंगे,
तो जाहिर तौर पर वो पैनिक ना हो जाए, उसके लिए क्या कदम उठाने की कोई बात सामने आई हो? जी देखिए, चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और ऐसी कोई डर वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है, चूंकि बड़ा मुद्दा है, हजारों की संख्या में यात्रियों का मूवमेंट इन दिनों हो रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अगर हम बात करें तो रोजाना करीब 17,000 यात्रियों का आवागमन यहाँ पर हो रहा है। और डाइवर्ट जो फ्लाइट्स हैं, दिल्ली से जो फ्लाइट्स रोज आ रही हैं, अभी भी शाम को 12 फ्लाइट डाइवर्ट होकर के आई हैं। पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय से ये फ्लाइट्स हैं जो कि जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ी हुई हैं, और इनके जो यात्री हैं वो भी विमानों के अंदर बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से सभी यात्रियों को एक डर जरूर रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन राहत की बात यही है कि एयरपोर्ट प्रशासन ने सब कुछ सर्च कर लिया है, सीएसएफ ने सब कुछ जांच परख लिया है, देख लिया है, और कोई भी ऐसी संदिग्ध बात अभी तक नहीं मिली है। कोई भी ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिससे कि खतरा हो कि कोई बम नुमा तो नहीं है। जो बम निरोधक दस्ता है सीएसएफ का, जो डॉग स्क्वाड है, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को छान मारा है और कहीं कोई ऐसी संदिग्ध बात यहाँ पर नहीं मिली है। तो राहत की बात है। और अब पुलिस जरूर इस मामले में जांच करेगी आगे कि क्या हो सकता है, किन किन एंगल से और किसने ये धमकी वाला मेल भेजा है और उसका क्या मोटो है, और उस सब के बारे में जांच पुलिस करेगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। ठीक है काशीराम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयपुर से ये खबर है जहां पर जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पूरे एयरपोर्ट पर अभियान चलाया गया, सर्च अभियान चलाया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और सामान की जांच की गई है और विमान से लेकर आने जाने वाले यात्रियों की भी जांच की गई है। घंटे भर तक बम को ढूंढने का सर्च अभियान, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली जा रही है, लेकिन नहीं मिल पाया एयरपोर्ट पर कहीं कोई बम। लेकिन अभी ये जांच का विषय है क्योंकि देश के कई एयरपोर्ट्स को इस तरह की धमकी मिली है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने तमाम जानकारी साझा करते हुए बताया है। तो खबर ये जयपुर से है, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे एयरपोर्ट पर चलाया गया सर्च अभियान। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और सामान की जांच की गई है और अभी जांच चल भी रही है। कोई भी वाहन जो वहां पर आ रहा है उसकी भी जांच की जा रही है।